और एक अनजान लोगों में। तो आज मैं दोनों तरीका बताऊंगा और मुझे विश्वास है कि मैं आज जो तरीका आपको बताने वाला हूँ उस तरीके को आप समझने के बाद आज आपको वास्तव में लगेगा कि इस तरीके से इनविटेशन किया जाए तो हम जानकार लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं और अनजान लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि सर मैं इनविटेशन कैसे करूं, सर मेरे पास तो लिस्ट नहीं है। काफी पुराने लोग बोलते हैं सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई। काफी लोग बोलते हैं सर मैं संडे को वेन्यू में लोगों को बुलाता हूँ और बुलाती भी हूँ, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोई आता ही नहीं है। तो इनविटेशन करने का तरीका कहीं ना कहीं गलत है। आप मीटिंग हॉल में संडे को आप जाते हो तो आप देखते हो कि अगर आपका गेस्ट नहीं आता तब भी संडे को हाउसफुल रहता है। अगर आपका 2 गेस्ट आता है तो भी संडे को हाउसफुल रहता है। मेरा कहने का मतलब है गेस्ट तो आते हैं लेकिन आपके नहीं आ रहे, तो कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कारण मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इनविटेशन करके अपने उन कारणों को क्लियर कर सकते हैं। तो जानना चाहते हैं सारे लोग? यस सर। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जानकार लोगों में बताना है या अनजान लोगों में बताना है, क्योंकि इसमें पुराने लोग भी काफी सारे हैं और नए लोग भी काफी हैं। तो सबसे पहले मैं जानकार लोगों को बता देता हूँ वोट लिस्ट पे कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर अनजान लोगों में कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लिस्ट के अंदर बोला जाता है, इनविटेशन के अंदर बोला जाता है कि अब तक ड्रीम आप घर बैठ के बना सकते हो, लिस्ट आप घर बैठ के बना सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी महाभारत होती है इनविटेशन करने में। क्योंकि इनविटेशन करने के लिए आपको अपने रिश्तेदारों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास जाना पड़ता है और आप वहां पर किस तरीके से इनविटेशन करते हो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। आप इनविटेशन में क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इनविटेशन कैसे कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इनविटेशन में क्या बोलना है। पहली बात तो कभी भी किसी को इनविटेशन करो तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं किसी को, जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। आप कुछ देने वाले हैं ना कि लेने वाले हैं। तो हमेशा कॉन्फिडेंस के अंदर रहना है और हमेशा हमेशा अपने चेहरे पे सबसे पहले स्माइल आपको रखनी है। और इनविटेशन के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, याद रखिए निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे कहते हैं। आप सामने वाले को इनविटेशन कर रहे हो, इनविटेशन करते समय क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे बोल रहे हो। क्या से ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनविटेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या करना है। जैसे आपने लिस्ट बना ली 150 लोगों की, तो 150 लोगों में से आप कुछ नाम सेलेक्ट करो। और जैसे मान लो आपने 10 लोगों का नाम सेलेक्ट कर लिया कि सर इन 10 लोगों को मुझे इस संडे को वेन्यू के अंदर बुलाना है। आप वेन्यू के अंदर इनविटेशन करने के लिए भी बुला सकते हो, और आप जूम के ऊपर कैसे इनविटेशन करते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको तरीका। और आप घर पे प्लान देने जाओगे किसी को, है ना, उसमें आप इनविटेशन कैसे करते हो वो तरीका भी मैं आपको, तीनों तरीका बता दूंगा। और अनजान लोगों में कैसे आप इनविटेशन कर सकते हैं वो तरीका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले किसी बंदे को आप इनविटेशन करो, आपकी लिस्ट के ऊपर इनविटेशन करो, तो उससे सबसे पहले आप व्यवहार बनाओ। कई लोग क्या करते हैं कि अपने पड़ोसी से 1 साल तक कोई व्यवहार नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई आना जाना नहीं, और जैसे शेप शॉप ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते तुरंत उसके पास पहुंच जाएंगे कि सर संडे को हमारा प्रोग्राम है, आपको आना है। तो आपका पड़ोसी भी समझ जाएगा, बोला यार 1 साल से तो बातचीत करता नहीं है और अब खुद की गर्ज है तो आज मेरे पास आ गया। तो डायरेक्ट इनविटेशन भी नहीं करना, सबसे पहले व्यवहार बनाओ। जिसको आप इनविटेशन करना चाहते हो उस पर बातचीत करो, फोन पर हाय हेलो करो, है ना। उसके परिवार के हालचाल पूछो, आप परिवार में सब कैसे हैं, वो बोलेंगे बढ़िया हैं। और मैडम जी कैसी है, बोले बढ़िया हैं। बच्चे कैसे हैं, बढ़िया है। उससे हालचाल पूछो, उससे व्यवहार बढ़ाओ। सबसे पहले उसको लगना चाहिए कि अपनापन लगना चाहिए। डायरेक्ट उसको इन्विटेशन मत करो, कि डायरेक्ट इन्विटेशन की बंदूक लेते हैं और डायरेक्ट ठोक देते हैं। तो सामने वाला समझ जाता है कि इसकी कुछ ना कुछ गर्ज है। तो आप पहले व्यवहार बनाइए। और जैसे मान लो आप 10 लोगों को इनविटेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले मान लो मैं इनविटेशन कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए दिनेश जी को कर रहा हूँ, दिनेश जी मेरा जानकार है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा हाँ भाई दिनेश क्या हालचाल है। अच्छा, उसको जैसे बात करते हो, जिस नाम से बात करते हो, जिस तरीके से आप बचपन से बोलते आ रहे हो उसी तरीके से बोलना है। जैसे आप दिनेश को दिनेश बोलते हो तो दिनेश ही बोलना है। कई लोग ज्वाइन करने के बाद क्या बोलते हैं, हाँ दिनेश सर क्या हालचाल है आपके। दिनेश सोचेगा आज तो यार भाई सर बोल रहा है, क्या बात है।
कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। तो जैसा है वैसा ही बोलना है आपको। समझ में आई मेरी बात? जैसे मान लो दिनेश मेरा दोस्त है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है आपको। पहला है क्लियर द नाइट, दूसरा है यूज इनविटेशन टूल्स यानी इनविटेशन कार्ड। सबसे पहले आप जिसको भी इनवाइट कर रहे हो तो सबसे पहले क्लियर द नाइट करो। जैसे मैंने फोन किया दिनेश को, या इनविटेशन आप प्रैक्टिकल जाके भी कर सकते हैं, है ना। और अभी तो लॉकडाउन पे फोन में ही करना है, लेकिन ज्यादातर जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो आपको फील्ड में जाके इनविटेशन करना है। तो सबसे पहले क्लियर द नाइट करो। मैं दिनेश के पास जाऊंगा, दिनेश से पूछूंगा दिनेश जी क्या हाल चाल है, बोले बढ़िया हाल चाल है, परिवार में सब बढ़िया है, बोले सब बढ़िया है। व्यवहार आपने बना लिया, फिर उससे क्लियर द नाइट करो। उसको बोलो, जैसे अपनी मीटिंग संडे को होती है, उसको बोलो कि यार दिनेश जी, जैसे दिनेश बोलते हो आप कि भाई दिनेश भाई ये बता कि संडे को क्या कर रहा है। तो दिनेश बोलेगा या तो मैं फ्री हूँ या मैं बिजी हूँ, 2 शब्द बोलेगा। 99% लोग बोलते हैं मैं फ्री हूँ, कोई 1% ही बंदा ऐसा बोलता है जो बिजी हूँ। तो जैसे कस्टमर ने बोला फ्री हूँ, तो फ्री बोल के कस्टमर यानी दिनेश भाई फ्री बोल के फंस गया। अब दिनेश ये नहीं बोल सकता कि मैं संडे को बिजी हूँ। कई लोग पूरा इनविटेशन कर देते हैं और पूरा इनविटेशन करने के बाद कस्टमर बोलता है कि सर संडे को तो मैं बिजी हूँ, और आपने पूरा इनविटेशन कर दिया। तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले क्लियर द नाइट करो। उससे पूछो कि फ्री हो क्या संडे को। जैसे मैंने पूछा दिनेश जी संडे को क्या कर रहे हो, बोले फ्री हूँ। तो संडे को ये बताओ कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक क्या कर रहे हो। तो दिनेश बोलेगा मैं फ्री हूँ। तो 10 बजे से 1 बजे तक अपनी मीटिंग चलती है। तो सबसे पहले आपने क्लियर द नाइट कर लिया। अगर दिनेश बोलता है कि मैं बिजी हूँ, तो उसको बोलो कि कोई बात नहीं यार, तू बिजी है, तेरे लिए मैं बढ़िया चीज बताने के लिए आया था, बढ़िया अपॉर्चुनिटी बताने के लिए आया था, लेकिन तू बिजी है तो कोई बात नहीं, अगली बार बताऊंगा। दिनेश खुद बोलेगा आगे से नहीं 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 बताओ यार क्या चीज है, टाइम निकाल लूंगा, फ्री हूँ मैं, तो कोई बात नहीं बता। तो फ्री हो तो भी बताना। तो पहले बात फ्री हो गया। उसके बाद यूज द इनविटेशन कार्ड। आपको इनविटेशन कार्ड का यूज करना है। अपने सिस्टम से जो इनविटेशन कार्ड मिलता है, आपके सिस्टम आपके अप्लायंस से मिल जाएगा, उसका आपको यूज करना है। बिना इनविटेशन कार्ड के यूज किसी को इनवाइट नहीं करना। आज अपन शादियों के अंदर जाते हैं, शादी में किसी को बुलाते हैं, आपके यार दोस्त भी आपको बुलाते हैं, तो बताओ आपको निमंत्रण यानी इनविटेशन कार्ड देते हैं नहीं देते? देते हैं ना, तभी कहने कि आप शादी में जाते हो। और बिना निमंत्रण के अगर आपको बुलाया जाए शादी में, तो आपका मन करेगा जाने का है? आपका दोस्त बोले आपको, मान लो मैं बोलूं पिंटू जी को, यार पिंटू जी एक काम करो, मेरे भाई की शादी है, फोन पे बोलूं, और शादी में आ जाना फलाना तारीख को, आ जाओगे तो बढ़िया, और नहीं आओगे तो भी शादी तो होगी है। तो पिंटू जी सोचेगा अरे यार ये तो सही आदमी नहीं है। और मैं पिंटू जी के घर पे जाके इनविटेशन कार्ड दे के आऊं कि पिंटू जी ये मेरे भाई की शादी है, और आपको संडे को आपको आना है, संडे को शादी के अंदर, और आप नहीं आओगे तो आप देख लो कि जो छोटा भाई है आपके बिना घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा। वो इम्पोर्टेंस बताओगे आप, और आपको आना ही आना है, पूरी जिम्मेदारी पिंटू जी आपको शादी की संभालनी है। तो बताओ पिंटू जी सबसे पहले शादी में आएंगे नहीं आएंगे? 2 दिन पहले आ जाएंगे, तरीके से इम्पोर्टेंस समझाओगे तो। और पिंटू जी को मैं बोलूँ कि यार पिंटू भाई शादी है भाई की, और आए तो आ जाना, नहीं तो शादी तो वैसे भी होगी तुम्हारे बिना। पिंटू आएगा क्या? नहीं आएगा सर कोई। तो इसका मतलब कि आप इनविटेशन में क्या बोल रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बताया मैंने आपको कि इम्पोर्टेंस बतानी है इनविटेशन कार्ड की। तो आपने 2 पॉइंट का यूज करना है, क्लियर द नाइट और इनविटेशन कार्ड का यूज करना है। अब इनविटेशन में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना वो मैं आपको बताऊंगा। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने एक बंदे को इनवाइट किया था और वो बोल रहा है कि सर पैसा लगाना पड़ेगा क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, 2 आदमी जोड़ने वाला काम है क्या। अब आपके दोस्त को कैसा पता चला कि वो 2 जोड़ने वाला काम है? इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो हिंट दिया होगा उसको, कुछ ना कुछ तो बताया होगा आपने उसको शॉर्टकट के अंदर, जिसकी वजह से उसको पता चला कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है। आज तक जो मैंने इनविटेशन किया है, चाहे जानकार को किया है चाहे अनजान को किया है, इनविटेशन के अंदर आज तक किसी को पता नहीं चला कि नेटवर्क मार्केटिंग है, वो 2 जोड़ने वाला काम है। इनविटेशन इस तरीके से किया, उसको मीटिंग में आने के बाद पता चलता है, और मीटिंग में आने के बाद वो पूरा प्लान देखता है, ध्यान से समझता है, तो उसके पूरे सवाल डाउट सब क्लियर हो जाते हैं और बंदा ज्वाइन कर लेता है। तो अधूरा ज्ञान जहर के समान, क्योंकि 1 घंटे का हमारा प्लान होता है, और 1 घंटे का प्लान अगर आपने 5 मिनट में बता दिया तो बताओ सामने वाले को समझ में कहां से आएगा। पिंटू जी को जब मैंने पहली बार ज्वाइन करवाया था
तो पिंटू जी को मैं सबसे पहले इनविटेशन करा था, इसको मैंने इनविटेशन करके प्लान दिखाया था, मीटिंग में लेके गया था, और पिंटू को मैं फोन पर ही बोल देता शॉर्टकट के अंदर कि पिंटू भाई ऐसे ऐसे काम है, कंपनी है, 2 आदमी जोड़ने हैं, 50 लाख रुपए कमाना है, डायमंड बनना है। तो हो सकता है पिंटू शर्मा जी उस टाइम ज्वाइन नहीं करते। मैंने पिंटू जी को तरीके से इनविटेशन किया, और क्या बोला क्या नहीं बोला वो मैंने पिंटू जी को बताया। पिंटू जी मीटिंग में गए, और मीटिंग में जाने के बाद पिंटू जी ने काम किया, और काम किया तो बताओ पिंटू जी ने आज इतनी बड़ी टीम बना के दे दी। अगर मैं पिंटू जी को शॉर्टकट में बताता तो हो सकता है कि आज इतनी बड़ी टीम बना के पिंटू जी नहीं देते। बहुत बड़ा रोल है, आप किस तरीके से बोल रहे हो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना है आपको। अब मैं बताता हूँ क्या नहीं बोलना। एक तो नेम ऑफ कंपनी, जब भी किसी को इनविटेशन करो, पहली एक लाइन और लिख लो इसके अंदर, इनविटेशन करते समय 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना आप। 5 मिनट में आपका इनविटेशन खत्म हो जाना चाहिए। किसी घर पे आप इनविटेशन करने जा रहे हो, चाहे फोन पे कर रहे हो चाहे घर पे जा रहे हो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट से ज्यादा इनविटेशन हुआ तो कस्टमर आपका बार बार पूछेगा कि बताओ क्या काम है, बताओ क्या काम है, बताओ क्या काम है। और आप सोचोगे यार सर ने मना किया था बताने के लिए, है ना। ये मांगो आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए और आपने इनविटेशन किया, और चाय नहीं पीनी इनविटेशन कार्ड पे, सबसे मेन चीज ध्यान रखना। इनविटेशन करने किसी को जाओ तो किसी घर पे चाय नहीं पीना। अब बोलेगा चलो, कस्टमर बोलेगा चलो आप आए हो, कम से कम भाभी जी के हाथ की चाय तो पी जाओ। तो आप बोलोगे यार सर ने तो मना किया था चाय तो नहीं पीनी, लेकिन आपका मन कर गया नहीं यार चाय तो पी लेते हैं, फ्री में मिल रही है क्या दिक्कत है। तो चाय बनने में टाइम लगेगा 5-10 मिनट। तो 5-10 मिनट आपका रिश्तेदार कस्टमर पूछेगा कि चलो कोई बात नहीं, संडे को तो मैं आ रहा हूँ, आना तो मुझे है भी है, लेकिन थोड़ा सा हिंट तो बताओ करना क्या है। आप बोलोगे यार नहीं यार सर ने मना किया था, शॉर्टकट में नहीं बताना, शॉर्टकट में नहीं बताना। फिर आपका दोस्त बोलेगा यार बता तो दे यार, कोई बात नहीं, मैं तेरा जानकार हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मीटिंग में तो आऊंगा ही आऊंगा, बता तो दे। फिर आप सोचोगे चलो यार मीटिंग में तो फिर आ ही रहा है, फिर आप खुद बोलोगे दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी को भी जिसको इन्विटेशन करने जा रहे हो, ये काम कर भाई, एक पन्ना लेके आ, व्हाइट पन्ना, और उसको फिर वही समझाने लग जाओगे, देख ये कंपनी है और ऊपर मैं हूँ, लेफ्ट में तू आ जाएगा, राइट में तू आ जाए, ये आ जाएगा, 1,000 का चेक बनेगा, ऐसे ऐसे 50 लाख आ जाएगा, ऐसे ऐसे डायमंड बन जाएगा। तो आपका रिश्तेदार बोलेगा ठीक है संडे को फिक्स मिलूंगा, और आप संडे को गेट पे खड़े होके वेट कर रहे हो, यार बंदा आया नहीं अभी तक, उसकी आपको लाश भी नहीं मिलेगी, दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देगा आपका रिश्तेदार, क्योंकि आपने तो उसका भ्रूण हत्या वहीं कर दी। हमारे सर बोलते हैं कि इनविटेशन में काफी लोगों की भ्रूण हत्या हो जाती है। अगर मेरा अपलाइन मुझे अगर तरीके से इनविटेशन नहीं करता तो शायद मेरी भ्रूण हत्या हो जाती, और इस बिजनेस में आप 10,000 का नेटवर्क में नहीं बनाता। लेकिन मेरा अपलाइन ने सही इनविटेशन करने की वजह से अपलाइन भी डायमंड है और मैं भी डायमंड हूँ, मेरी टीम में भी लोग डायमंड बनने वाले हैं। तो एक सही इनविटेशन करने से भैया डायमंड मिल जाते हैं, और गलत इनविटेशन करने से आप डायमंड क्या, क्राउन आदमी को भी कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से लॉस कर लेते हो। तो अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ध्यान से समझना। एक तो नेम ऑफ कंपनी, कभी भी कंपनी का नाम मत बताना। नेचर ऑफ वर्क, कभी भी कंपनी में क्या काम करना पड़ता है वो नहीं बताना। इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगेगा वो नहीं बताना। डिस्कस पब्लिक पैलेस, पब्लिक पैलेस में नहीं बताना 5 आदमी में। और 5वां पॉइंट है इनवाइट इन हैरी, जल्दीबाजी में नहीं बताना। ये 5 चीजों का ध्यान रखना है। और काफी नए लोग बोल रहे होंगे सर इतना बढ़िया काम है, इतना अच्छा काम है, अपनी कंपनी इतनी बढ़िया है, 21 साल पुरानी कंपनी है अपनी, तो फिर ये चीजें क्यों नहीं बतानी। इसलिए नहीं बतानी, इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है। नेप ऑफ कंपनी यानी कंपनी का नाम नहीं बताना, कंपनी जो शब्द है ना वो नहीं बोलना। ये नहीं बोलना अपने दोस्त को एक कंपनी है, ये नहीं बोलना अपने रिश्तेदार को कि ये कंपनी है, क्योंकि कंपनी नाम जो है ना वो बदनाम है मार्केट में। इन 20-30 सालों में काफी कंपनियां, चिट फंड ऐसी कंपनियां आती है और लोगों का पैसा लगा के वो भग जाती है, और जनता सोचती है कि यार ये कंपनी भी वैसी होगी जैसे वो वाली कंपनी थी, माइंड में यही थिंकिंग जाएगी उससे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, मान लो मेरा कोई गांव में कोई दोस्त है, कोई मान लो दिनेश नाम का दोस्त है, और उसने मान लो किसी का मर्डर कर दिया और वो जेल में चला गया। तो जब भी कोई दिनेश नाम का बंदा मेरे को मिलेगा तो मेरे माइंड में क्या कीड़ा आएगा कि यार एक दिनेश वो मेरा गांव वाला भी था, उसने ऐसा ऐसा काम कर दिया। आएगा नहीं आएगा। तो उसी तरीके से जैसे आप कंपनी का नाम लोगे तो कई लोग क्या सोचेंगे, यार एक कंपनी वो भी थी, एक कंपनी वो भी थी, मेरे चाचा ने करी थी, मेरे पापा ने करी थी, मेरे ताऊ ने करी थी।
तो कंपनी शब्द नहीं बोलना, आप या ऐसे बोल सकते हो, या बिजनेस बोल सकते हो, या अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, या बहुत बढ़िया एकेडमी बोल सकते हो, लेकिन कंपनी नाम नहीं बोलना। क्या काम करना है, लेफ्ट राइट में टीम बनानी, ये नहीं बोलना। इन्वेस्टमेंट कितना दाम लगेगा, ये शॉर्टकट में आपने बता दिया कि भाई साहब 10,000 रुपये लगेंगे। कई लोग तो डायरेक्ट ही फोन करते हैं अपने रिश्तेदार को, भाई 10,000 रुपये है जेब में। वो बोलेगा 10,000 तो नहीं। बोला यार तेरे जेब में 10,000 ही नहीं है। अगर 10,000 होता तो बढ़िया काम बताता तेरे को मैं। कोई भी इंसान शॉर्टकट में 10,000 रुपये लगाना नहीं चाहता, शॉपिंग करना नहीं चाहता, उसको तरीके से बताना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस में नहीं बताना। 5 आदमी खड़े, किसी एक को इनविटेशन करना है और तुम इनविटेशन करने चले गए, तो हो सकता है एक को इनविटेशन किया, उसमें 3-4 बंदे पॉजिटिव थे और एक बंदा कोई नेगेटिव निकल गया, तो पांचों आदमी को नेगेटिव कर देगा। जिसको इनविटेशन करना है पर्सनल बताना है अलग से, और इनवाइट इन हरी, जल्दीबाजी में नहीं बताना। कोई आदमी मान लो जल्दीबाजी में है, किसी घर में कोई इंसान बीमार है और वो अस्पताल में जा रहा है, और आप उसको बोल रहे हो कि भाई साहब संडे को आ जाओ, जिंदगी बदल दूंगा, है ना, तो वो आपके जिंदगी बदलने वाले बिजनेस पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका ध्यान और कहीं जा रहा है। कैसे बताना है वो मैं आपको बताऊंगा, तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको बताना है, ध्यान से आपको समझना है। तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा इनविटेशन करने का, क्योंकि इनविटेशन कर करके मैंने बहुत बड़ी टीम बनाई है, अनजान लोगों में टीम बनाई है। 10,000 की तो आप तो जानकार में आराम से बना सकते हो। तो किस तरीके से बताना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इन 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये आपको कभी भी नहीं बताना है, लेकिन इनको बताना है प्लान के अंदर। 1 घंटे का जो प्लान चलेगा ना, वो कस्टमर जब पूरा प्लान समझेगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, क्यों 10,000 की शॉपिंग करनी है, और क्यों यहाँ से पैसा कमाना है, वो अपना आप समझ जाएगा वहां पर बड़ी पिक्चर देखने के बाद। लेकिन 1 घंटे की चीज आपको 5 मिनट में नहीं बतानी, इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें इन्विटेशन के अंदर। आगे बात करते हैं। अब आप इनविटेशन करोगे तो कुछ लोग आपके साथ आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। कभी मान लो आपने 30 लोगों को इनविटेशन किया तो उसमें 5 ही आएंगे। कभी मान लो आपने 5 को किया, एक भी नहीं आएगा। तो ये ऐसी लाइन है जो कभी जिंदगी में आपको नेगेटिव नहीं होने देगी। कभी भी मेरे माइंड में नेगेटिव विचार आता तो मैं इस लाइन को जरूर देखता था। इसमें बताया गया है, ये बहुत पॉजिटिव लाइन है और लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है लाइन, है ना। इसको आपको भी ध्यान देना है। इसमें लिखा हुआ है सम विल कम सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे आपके साथ, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो वाट, तो क्या फर्क पड़ता है, सम इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं मार्केट में। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी लोग आपका मार्केट में इंतजार कर रहे हैं। तो अपने इनविटेशन को हमेशा जारी रखें। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ, एक एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए, गलती कहाँ हो रही है। मैं चाहूँ तो उसको 2 मिनट में भी सलटा सकता हूँ, लेकिन सलटाने से फिर आपके समझ में नहीं आया तो फिर मतलब क्या होगा। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होना और ना से कभी घबराना नहीं, है ना। लोग मना भी करेंगे, ये लाइन देखना कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग आपका इंतजार आज भी कर रहे हैं। जब मैं लोगों को इनविटेशन करता था और लोग कुछ लोग आते थे, कभी कभी कुछ लोग आते नहीं थे, लेकिन मैं लगातार मीटिंग में आता था, उस लाइन को देखता था। मैं ये की सोचता था कोई बात नहीं यार, आज मेरे साथ लोग नहीं आ रहे, कोई बात नहीं आज लोग मेरे को मना कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी टीम के अंदर एकदम लोगों की लाइन लगेगी। और आज आप देख रहे हो लाइन लग रही है। हर वीक में 300-400 आदमी ज्वाइन हो जाते हैं। इनविटेशन पता नहीं कितने होते हैं, और 10,000 की टीम कंप्लीट हो गई इतनी जल्दी। तो लगातार इनविटेशन करते रहो, बहुत डायमंड मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर। बहुत 135 करोड़ की जनसंख्या है इस दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर। दुनिया की तो 7 अरब की जनसंख्या है, इंडिया की 135 करोड़ जनसंख्या है। और जयपुर की बात करूँ तो भाई साहब जयपुर में 1 करोड़ आदमी रहते हैं। जयपुर से इंसान क्राउन बन सकता है, डायमंड तो छोड़ो आप। बस इनविटेशन करता रहे, निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरे और बुलाते रहे लगातार। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। लोगों को निमंत्रण करते समय आपको जोश में रहना है, एकदम कॉन्फिडेंस के अंदर रहना है, जोश के अंदर रहना है। कि लोग ढीला ढीला इनविटेशन करते हैं। याद रखिए, दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता और सुखी राम के साथ सब आना चाहते हैं। अगर ढीले ढीले इनविटेशन करोगे, मुंह लटका के इनविटेशन करोगे, तो भाई साहब दुखी आदमी से तो कोई एड्रेस भी नहीं पूछता, मीटिंग में तो कहाँ से आएगा। मान लो आप ट्रेन में चल रहे हो और एक बंदा एकदम बढ़िया मुस्कुरा रहा है, जोश के अंदर है,
और एक बंदा ढीला ढीला बैठा है बिल्कुल मुंह लटका के, तो बताओ आप एड्रेस किससे पूछोगे? सुखी राम से या बस दुखी सर। राम से? तो दुखी राम से तो कोई इनविटे वो एड्रेस नहीं पूछता, तो भाई साहब मीटिंग में कहाँ से आएगा? तो हमेशा एकदम मुस्कुराहट रखनी है चेहरे के ऊपर, और एकदम हमेशा जोश के अंदर रहना है जब भी इनविटेशन करने जाओ, क्योंकि आप माइंड में ये सोचो कि आप देने वाले हो ना कि लेने वाले हो। तो देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। अब इनविटेशन करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या बात उसमें बोलनी है और क्या बात आपको नहीं बोलनी। इस स्लाइड के अंदर वो बातें लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना इनविटेशन करते समय क्या बोलना है। जैसे किसी को इनविटेशन कर रहे हो, जैसे मैं दिनेश को इनविटेशन कर रहा हूँ, तो दिनेश को मैं बोलूंगा कि भाई दिनेश भाई, सबसे पहले बोलूंगा दिनेश भाई संडे को फ्री है क्या? दिनेश बोलेगा हाँ भाई फ्री हूँ। बोले यार 10 बजे से 1 बजे तक फ्री है क्या? बोला हाँ मैं फ्री हूँ। तो दिनेश को बोलूंगा मैं कि अपने जयपुर शहर में संडे को बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, जिसके अंदर आप पार्ट टाइम के अंदर बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तो वो प्रोग्राम देखने के लिए 1 घंटे के लिए आपको चलना है। तो बताओ दिनेश भाई चलेगा नहीं चलेगा? दिनेश भाई अब ये नहीं बोलेगा कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि उसने पहले बोल दिया मैं फ्री हूँ। और मैंने क्या बोला कि अपने जयपुर शहर के अंदर बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। जयपुर के जगह अगर आप दिल्ली है तो दिल्ली बोल दो, गुवाहाटी है तो गुवाहाटी बोल दो, कोई भी जगह हो उसका नाम ले सकते हो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो। ये बोलना है कि यार जयपुर के अंदर संडे को एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, जिसके अंदर पार्ट टाइम के अंदर तू बहुत बढ़िया पैसा कमा सकता है। तो दिनेश बोलेगा क्या काम है ऐसा? बोले यार वो काम तो मेरे को भी पता नहीं है, तेरे को संडे को चलना है, 1 घंटा, 1 घंटा वहां जाने के बाद ही समझ में आएगा। अब बताओ मैंने कोई इसमें कंपनी का नाम लिया क्या? कितना पैसा लगा वो नाम लिया क्या? नहीं। कंपनी का नाम भी नहीं लिया। क्या काम करना पड़ेगा वो भी नहीं बोला मैंने। मैंने बोला कि बहुत बढ़िया बिजनेस है जिसमें पार्ट टाइम काम करके बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो, तो उसीलिए चलना है। तो कस्टमर एक बात जरूर बोलेगा यार क्या काम है ऐसा? बोले यार वो काम समझने के लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा, मैं 5 मिनट में नहीं समझा सकता। ये बोल दो मुझे नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, लेकिन 1 घंटा वहां चलोगे तो जरूर पता चलेगा आपको क्या काम है। तो मैं बता रहा हूँ 99% कस्टमर जाएगा ही जाएगा। कोई 1% ही मान लो जो कोई दिक्कत हो गई इमरजेंसी तो नहीं जाएगा। ये बहुत बढ़िया तरीका है इन्विटेशन करने का। एक नया तरीका और है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। किसी को मान लो इतनी बात बोलने में भी शर्म आती है, डर लगता है, तो एक बहुत बढ़िया तरीका बता देता हूँ। देखो इंडिया के अंदर धर्म को हर इंसान मानते हैं, और भगवत गीता इतना बढ़िया हमारे पास ग्रंथ है। तो आप कस्टमर को ऐसे बोल सकते हो कि यार संडे को अपने जयपुर शहर के अंदर भगवत गीता जी का शुभारंभ हो रहा है। भगवत गीता जी बताई जाएगी, क्योंकि एक मार्केट में ऐसी भगवत गीता आई है, डिजिटल भगवत गीता, जो ऑटोमेटिक बोलेगी। तो भगवत गीता देखने के लिए चलना है। बहुत तगड़ी भगवत गीता लॉन्च हुई है ना, तो भगवत गीता देखने के लिए चलना है। और उसके अंदर आप बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हो। तो बंदा कस्टमर, कई लोग भगवत गीता देखने के बहाने आ जाते हैं। कई लोगों को मैंने भगवत गीता के लिए बुलाया, मैंने बोला ही नहीं कोई कंपनी है कोई बिजनेस है, और वो भगवत गीता देखने के लिए आए, और उन्होंने भगवत गीता भी खरीद लिया और कंपनी को ज्वाइन भी कर लिया और बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे बोल सकते हो। तो बहुत तरीके हैं करने के, इनविटेशन करने के। और इनविटेशन में अगर आपको ज्यादा गेस्ट बैठाने हैं ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इनविटेशन आप ज्यादा करो। क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए आपकी। अगर आप बताओ 25 लोगों को हर 7 दिन में इनविटेशन करोगे, मैं मानता हूँ 25 लोगों में से मानता हूँ मैं 15 लोगों ने मना कर दिया नहीं आए, तो बताओ 10 आएंगे नहीं आएंगे? अब कई लोगों के गेस्ट कम इसलिए आते हैं क्योंकि वो इनविटेशन ही कम लोगों को करते हैं, 5 लोगों को करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों का चांस होगा आने का। लेकिन किसी ने मान लो 25 लोगों को इनविटेशन किया, गारंटी है 15 तो आएंगे ही आएंगे, 10 तो आएंगे ही आएंगे। तो ज्यादा इनविटेशन करो आप लोगों को, और इनविटेशन कार्ड का यूज करो। किसी को बुलाओ, मैं बताना भूल गया, जैसे दिनेश को बुला रहा हूँ मैं, तो इनविटेशन कार्ड जरूर दो। अपने जेब के अंदर कार्ड रखो ऊपर, है ना। हमेशा 50 या 100 कार्ड आपके जेब में, आपके बैग में होने चाहिए। बाकी इनविटेशन कार्ड तो आपके बैग में रखो, और ऊपर दिखाने के लिए एक इनविटेशन अपनी ऊपर वाली जेब में रखो इसके अंदर। दिनेश को जब इनवाइट करो तो उसको बोलो, जैसे दिनेश को बोल दिया भाई संडे को फ्री है, दिनेश बोलेगा फ्री हूँ, और संडे को आना है, बोले ठीक है आ जाऊंगा। भाई ये इनविटेशन कार्ड है, और इस इनविटेशन कार्ड से वहां पर एंट्री होगी, और इस कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी। और तू कंफर्म वहां पर आए तो बता, तो फिर तेरा इनविटेशन कार्ड मैं यहाँ बनाऊं। तो दिनेश बोलेगा ठीक है कंफर्म आऊंगा। दिनेश को दोबारा बोलो एक बार, अभी भी सोच ले।
कन्फर्म आएगा तभी इनविटेशन में कार्ड में नाम लिखूंगा, नहीं आएगा तो इनविटेशन खराब हो जाएगा और तेरा जगह मैं किसी दूसरे को दूंगा ना, दूसरे की जिंदगी बदलेगी। तो दिनेश बोलेगा नहीं यार भाई जरूर आऊंगा, दे दे यार कार्ड दे दे बना दे। तो उस पर कार्ड में नाम लिखो, कार्ड में नाम लिखो तो उससे पूछो कि तेरा बैंक के अंदर क्या नाम है। सामने वाला सोचेगा यार बैंक के अंदर क्या नाम है, पूछ रहा है इसका मतलब कोई काम बढ़िया ही होगा तभी पूछ रहा है। तो उसको इनविटेशन कार्ड दे के आओ, उसको बोलो कि भाई साहब कल मीटिंग में आओगे ना तो इनविटेशन कार्ड जरूर लेके आना, कोई बिना इनविटेशन कार्ड के एंट्री नहीं होगी। और उसको एक बार बुलाने से पहले, जैसे संडे को आप बुला रहे हो तो जैसे 10 बजे का प्लान है आपका, उसको एक बार 8 बजे कॉल कर दो, हाँ भाई रेडी हो ना, तो हाँ कस्टमर बोलेगा हाँ भाई रेडी हूँ, बोले वो इनविटेशन कार्ड जरूर लेके आना साथ में, उसके बिना एंट्री नहीं होगी। और वो फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री बार बार बोलना है, हर पॉइंट पे बोलना है फ्री है फ्री है फ्री है, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी फ्री के अंदर कहीं पहुंच जाता है। बोले फ्री है प्रोग्राम, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अनजान लोगों में कैसे इनविटेशन करें। कितने लोग जानना चाहते हैं? क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अनजान लोगों में मैंने आज पूरी टीम बनाई है, मेरी टीम में आज एक भी जानकार नहीं है ना। मेरी टीम में जो जानकार कुछ लोग आए हैं 5-10, वो बाद में आए हैं जब मैं रूबी बन गया था, रूबी क्वालिफाई हो गया था। लेकिन मेरी आज पूरी 10,000 की टीम बात करे तो सारे मेरे लिए अनजान है। पिंटू शर्मा जी मेरे को अनजान मिले, विनीता मैडम जी भी मेरी टीम में अनजान है, कुलदीप जी भी अनजान है। कौन से मेरे जानकार हो बताओ उस मीटिंग में? एक भी जानकार नहीं, सब अनजान है एक आध को छोड़ के। तो अनजान लोगों में किस तरीके से टीम बनाई जा सकती है, क्योंकि अनजान लोगों में इन्विटेशन करने का तरीका मैंने मेरे डाउनलाइन से सीखा था। मेरी टीम में एक बंदा था, उसका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा था कि वो अनजान में हर किसी को पकड़ के इन्विटेशन करता था और मेरे को डर लगता था। उसको देख देख के मैंने भाई साहब सीखा, संगत से रंगत आती है बोला जाता है, तो डाउनलाइन से भी आप सीख सकते हो, जरूरी नहीं अपलाइन से सीखो। उस डाउनलाइन ने मुझे इनविटेशन करना सिखाया, उसका कॉन्फिडेंस में देखता था ना, वो शनिवार और शुक्रवार को निकलता था मार्केट के अंदर और 30-40 लोगों को इनविटेशन कार्ड दे के आता था, अनजान लोगों को पकड़ पकड़ के। और भाई साहब 5 से 10 लोग उसके गेस्ट आते थे, कभी 3 फोरम भरते थे, कभी 4 फोरम भरते थे, ऐसे कर करके टीम बनाई है। और उस बंदे ने आज, वो संजय चौहान जी को आप जानते हो, हमारी टीम में संजय चौहान जी, आज उनकी समथिंग 4-4.5 हजार की टीम है। तो संजय चौहान जी को उसी ने इन्विटेशन किया बस के अंदर। आज हालांकि वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन बताओ उसने संजय चौहान जी को मेरी टीम में दे दिया नहीं दे दिया, उसकी वजह से आज हमारी टीम बन गई। तो अनजान लोगों में आप किस तरीके से डायमंड निकाल सकते हो, उस तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अनजान लोगों में भी कई तरीके हैं। जैसे मान लो अनजान के अंदर सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया था 3 फीट। आज के बाद आप जहाँ पर भी जा रहे हो, कहाँ पर भी जा रहे हो, जहाँ पर भी आप जा रहे हो, चाहे बस में जा रहे हो, चाहे शादी में जा रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, और आपके 3 फीट के दायरे के अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाता है, 3 फीट लेफ्ट, 3 फीट राइट, 3 फीट सामने, 3 फीट पीछे, 3 फीट ऊपर, कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिले, अगर बस में कोई 3 फीट के आसपास बैठा है, शादी में कोई 3 फीट के आसपास खड़ा है, कहीं स्टैंड पे आप खड़े हो तो 3 फीट के आसपास कोई खड़ा है, और कोई मान लो ऑफिस, जैसे पिंटू जी LIC में काम करते हैं, तो LIC की ऑफिस में कोई 3 फीट के आसपास कोई आ गया, तो आप ये सोचो कि इसको मुझे इनविटेशन करना ही करना है, क्योंकि इसको भगवान ने भेजा है मेरे पास, पता नहीं वही बंदा आपको डायमंड मिल जाए। ये सोच के इनविटेशन करना है। कई लोगों को देखता हूँ 3 फीट के दायरे में रोज लोग आते हैं और वो उससे बातचीत ही नहीं करता। कई बार बंदा सोचता है इसको यार करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, क्या सोचेगा ये, बंदा निकल जाता है, फिर बाद में सोचता है यार कर ही देता है इसको। तो हमेशा 3 फीट के ऊपर भगवान भेजते हैं, और 3 फीट के अंदर बताओ, आज हमारे सब्जी सर को अरशद खान जी मिले अनजान सब्जी खरीदते हुए, वहाँ अरशद खान जी ने 20,000 की टीम बना के दे दी सर को। टिकेंद्र सर को योगेश सर मिले टाइपिंग करते हुए अनजान, आज 2.5 लाख की टीम बना के दे दी। मेरे को पिंटू शर्मा जी मिले, बताओ आज इनकी हजारों में टीम है, बहुत तगड़ा नेटवर्क है इनका। तो अनजान के अंदर भाई साहब डायमंडों की कमी नहीं है। मामा एक हो सकता है, चाचा एक हो सकता है, ताऊ एक दो हो सकता है, लेकिन अनजान की कोई गिनती नहीं है। हिंदुस्तान में खूब लोग घूम रहे हैं पढ़े लिखे लोग, और पता नहीं कौन से अनजान आदमी को आप इनविटेशन करो और वो पता नहीं कब मीटिंग में आ जाए, और पता नहीं वही आपको डायमंड क्राउन बना दे, वो तो करने के बाद पता चलेगा। तो अनजान लोगों को इनविटेशन करना है, कैसे करना है मैं बताता हूँ तरीका। मेरा तरीका सबसे पहले बताता हूँ कि मैं कैसे करता था। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं बस में जा रहा हूँ, बस का उदाहरण ले लिया, और बस के बगल में मान लो मेरे सामने बैठे हैं कुलदीप जी बगल में, तो मुझे पता है मैं रहने वाला हूँ और मुझे पता है बस कहाँ जा रही है, तो मैं जानबूझ के कुलदीप जी से पूछूंगा
ये बताओ कि यार कुलदीप जी, ये बस कहाँ जा रही है, लास्ट तक कहाँ तक जाएगी? मुझे भी पता है कि वहां तक जाएगी। जैसे मान लो कोई बस है और वो जा रही है शास्त्री नगर से, मान लो ट्रांसपोर्ट नगर, तो मुझे पता है ट्रांसपोर्ट नगर जा रही है, और मान लो कुलदीप जी मेरे बगल में बैठे हैं अनजान, मैं जानबूझ के पूछूंगा कुलदीप जी से, बताओ कुलदीप जी यार बस कहाँ जा रही है? कुलदीप जी बोलेंगे यार ये तो भाई साहब ट्रांसपोर्ट नगर जा रही है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं जानबूझ के पूछूंगा, मुझे इन्विटेशन करना है। तो कुलदीप जी मना थोड़ी करेंगे कहाँ जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट नगर जा रही है। तो फिर मैं कुलदीप जी दूसरा सवाल पूछूंगा कि भाई साहब आप क्या जयपुर के रहने वाले हो क्या? कुलदीप जी बोलेंगे हाँ जयपुर का रहने वाला हूँ। फिर मैं बोलूंगा कि यार जयपुर में तो हमारा बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। तीसरी लाइन बोलूंगा, जयपुर में तो हमारा बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। 99% लोग जवाब में ये बोलते हैं कि क्या बिजनेस चल रहा है। कोई एक आध आदमी होता है जो गूंगा, जो बोलता नहीं है, लेकिन 99% लोग बोलते हैं कि भाई साहब क्या बिजनेस चल रहा है। तो चौथी लाइन में एक बोलता हूँ कि भाई साहब कभी आप भी टाइम निकालो और आप भी जयपुर की जयपुर में पार्ट टाइम में वो काम कर सकते हो। तो कुलदीप जी बोलेंगे ठीक है। तो फिर पांचवी लाइन में बोलूंगा उसको, तो बताओ कुलदीप जी फिर मैं आपसे संपर्क कैसे करूं? तो 99% लोग ऐसे बोलेंगे या तो आपका नंबर दे दो या मेरा नंबर ले लो। तो 1% ही होगा अपवाद आदमी जो नंबर नहीं देगा, लेकिन 99% लोग तो नंबर दे के जाएंगे। वो नंबर आ गया, और नंबर आ गया तो इन्विटेशन हो गया। अब इसको शॉर्टकट में और बताऊंगा बढ़िया तरीका। जैसे मान लो कहीं भी जा रहे हो, जैसे मान लो कहीं खड़े हो आप बस स्टैंड पे, तो उससे कुछ भी पूछ लो, एड्रेस पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, है ना, कुछ भी एकदम। और हमेशा मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो सामने वाला बंदा ऑटोमेटिक बात करेगा आपसे। डायरेक्ट बोलो आप, जैसे मान लो बगल में स्टैंड पे खड़े हो आप, स्टैंड पे कोई बंदा खड़ा है, उससे डायरेक्ट पूछ लो यार और जी भाई साहब क्या हालचाल है। तो ऐसा आज तक हुआ कि किसी ने हालचाल पूछा और पत्थर का उठा के मार दिया? जैसे मैं पूछूंगा कुलदीप जी क्या हालचाल है, कुलदीप जी खड़े कहीं पे, तो और भाई साहब क्या हालचाल है, तो ऐसा होगा कि कुलदीप जी ऐसे पत्थर उठा के मार देंगे? कुलदीप जी बोलेंगे बढ़िया हालचाल है। तो फिर मैं बोलूंगा कि आप जयपुर के रहने वाले हो क्या? कुलदीप जी बोलेंगे हाँ भाई साहब जयपुर का रहने वाला हूँ। अगर मान लो ये दूसरी लाइन, ये ऐसे ही बोल सकते हो आप, डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? तो कुलदीप जी बोलेंगे जयपुर का हूँ। मान लो कुलदीप जी ने बोल दिया दिल्ली का हूँ, या कुलदीप जी ने बोल दिया मान लो गुवाहाटी का हूँ। कुलदीप जी जहाँ का भी बोले ना, तो एक लाइन तो रट लो आप, सीधी सी एक लाइन बोलनी ही बोलनी है आपको। और वो क्या बोलनी है? ये बोलना है कि भाई साहब दिल्ली में तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। कुलदीप जी बोले गुवाहाटी में रहता हूँ, तो बोलो यार गुवाहाटी में तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। बिहार का बोले तो बोला बिहार में भी तगड़ा बिजनेस चल रहा है। जहाँ का भी बंदा नाम ले तो आपको ये बोलना ही बोलना है कि यार वहां तो हमारा बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। मेरी गारंटी है कस्टमर 99% बोलेगा तो बताओ यार वैसा क्या बिजनेस चल रहा है। तो आप एक ही लाइन बोलो कि यार उसके अंदर आप भी पार्ट टाइम काम कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो एक काम करो, डायरेक्ट बोल दो कि यार आपके नंबर दे दो, मैं आपको बता दूंगा कभी टाइम मिलेगा तो काफी लोग नंबर दे देते हैं, काफी लोग नहीं बोलते। उसको ये कहीं तुम्हें बताओ कि कोई ब्रांड है, डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, फलाना है ढिकड़ा है, ये नहीं बोलना। एक ही बात बोलो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। कस्टमर बोलेगा क्या बिजनेस चल रहा है, तो डायरेक्ट बोल दो या तो भाई साहब आपके नंबर दे दो, ये मेरे नंबर ले लो, आप भी कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे इन्विटेशन कर करके बहुत लोगों को इन्विटेशन मैंने किया, बहुत लोग मीटिंग में आए, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, और आज बढ़िया टीम चल रही है। और अनजान आदमी भी आपको डायमंड बनाएगा। इनविटेशन करने का बहुत बढ़िया तरीका एक ही है, इनवाइट करो लोगों को, है ना। जितना इनवाइट करोगे उतना ही रिजल्ट ज्यादा आएगा इस बिजनेस के अंदर। और अनजान आदमी ही डायमंड बनाएगा इस बिजनेस में, ध्यान रखना। अनजान आदमी जरूर डायमंड तक पहुंचाएगा आपको इस बिजनेस के अंदर। मैंने जयपुर से स्टार्ट किया था, शास्त्री नगर से, और आज देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरा नेटवर्क आसाम में पहुंच गया, चाइना बॉर्डर के ऊपर, अरुणाचल के अंदर पहुंच गया, वेस्ट बंगाल में पहुंच गया, बिहार में पहुंच गया, राजस्थान में काम चल रहा है, दिल्ली में काम चल रहा है, हरियाणा में काम चल रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में टीम काम कर रही है। अगर मैं अनजान लोगों को इनविटेशन नहीं करता तो शायद आज इतनी बड़ी टीम नहीं होती। आप भी जहां पर भी जाओ अपनी लिस्ट को हर महीना 15 लोगों को, 20 लोगों को ऐड करो, और हर इंसान के रोज 2-3 लोगों को इनविटेशन होने ही चाहिए। करना ही करना है। अनजान आदमी टीम पर डिपेंड नहीं होना। टीम कर रही हो तो प्लस पॉइंट है, लेकिन आपका भी पर्सनल इन्विटेशन होना चाहिए। तो कितने लोगों को आज इनविटेशन करने का तरीका समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो आज हम इनविटेशन तक की बात करेंगे। और आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, ध्यान से आपने समझा, काफ़ी लोग एकदम चेहरे से लग रहा है कि यार बहुत बढ़िया सीखने को उनको मिला। और काफ़ी लोग गलतियाँ कर रहे थे, और आज इनविटेशन का तरीका जो मैंने बताया मेरा प्रैक्टिकल जो मैंने सीखा हुआ है। और इनविटेशन करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
जिस बंदे में कॉन्फिडेंस होगा ना वो किसी को भी पकड़ के इनविटेशन कर देगा, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ही मर गया तो भाई साहब वो उसको आने के बावजूद भी, पूरी ट्रेनिंग होने के बावजूद भी नहीं कर पाएगा। वो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो, जोश के अंदर रहो। और सबसे बढ़िया तरीका और बता देता हूँ, डायरी में लिख सकते हो आप। इनविटेशन कभी भी करो आप तो हमेशा जोड़ी के अंदर जाओ, 2 लोगों की जोड़ी होनी चाहिए, सिंगल मत करना कभी भी। सिंगल करोगे थोड़ा डर लगेगा नंबर लेने में, लोगों से बात करने में, लेकिन जब इंसान जोड़ी में निकलता है ना, जोड़े के अंदर निकलता है, तो भाई साहब बड़े से बड़े आदमी को इनविटेशन कर देता है और ज्वाइन करवा देता है। इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जोड़ी के अंदर इनविटेशन करना है आपको, और हमेशा बढ़िया ड्रेस कोड में रहना है, ऐसे नहीं जीन्स और टी शर्ट में, है ना। ड्रेस कोड में तो काफी बार ऐसा होगा, अगर आप सूट में और एकदम टाई वाई लगा के जाओगे फील्ड में, तो काफी बार होगा कि अनजान आदमी खुद पूछ लेगा आपसे, यार भाई साहब ऐसा क्या काम करते हो सूट वूट के अंदर। तो कोई आपसे पूछ ले, कोई पिंटू शर्मा जी से पूछ ले, और विनीता मैडम से पूछ ले, कुलदीप जी से पूछ ले कि भाई साहब क्या करते हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा बंदा उसको छोड़ दे। बस एक बार पूछना चाहिए बंदा कि क्या करते हो। काफी लोग ड्रेस कोड को देख के आगे से नंबर दे देते हैं। इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, इनविटेशन ज्यादा से ज्यादा करना है, और कितनी भी बढ़िया कर लो, लोग तो मना भी करेंगे हाँ भी करेंगे, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, ये करते रहो, पता नहीं कब डायमंड बन जाओगे आप इस बिजनेस के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। और लास्ट के अंदर हम विनीता मैडम जी से कुछ 10 मिनट बोलेंगे कि कुछ लोगों का रिव्यू लो, और बाकी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू सो मच ग्रेट सर। आपके साथ में भी कई बार जाने का मौका मिला ग्रेट सर। तो इनविटेशन के बारे में मुझे भी वो आया कि आपने जो भी मेरे साथ में जब जाते थे तो इनविटेशन। आपसे सवाल पूछूंगा, अपन वहाँ मतलब आवाज आ रही सर? आवाज आ रही मेरी? अपन वहाँ गए थे, आपके यहाँ पर जी गए सर, आ रही है आवाज। थे, माधोपुर साइड में गए थे अपन, छोटी मैडम आप और हाँ हम। सर, वही बता रही। तो पेट्रोल पंप वाले को इनविटेशन अपन ने किया था। जी उस सर, उस बंदे का सर आपने इनविटेशन किया था ना सर, वो चला के फोन, मतलब जिन जिन लोगों को आपने इनविटेशन किया था मेरे सामने, सर सामने वाले बंदे के ही फोन आने लग गए थे, और बार बार पूछ रहे थे कि मैडम क्या है मुझे बताओ और सर से बात कराओ मेरी। आपने जो नंबर दिए थे कि मैडम के नंबर ले लो और बात कर लेना, तो उनके ही चला के फोन आ रहे थे सर। तो कम से कम दिन में 3-3 4-4 बार फोन आ गए, उनके प्लान भी हो गए सर, है ना, प्लान हो गए। और उन्होंने मतलब इनविटेशन का एक बहुत अच्छा तरीका समझ में आया था कि हमने फोन नहीं किया, सर ने जिनको मेरे सामने फोन इनविटेशन किया था उनके ही फोन आने लग गए थे। तो ये मैंने बहुत ही अच्छा तरीका समझा था सर। उस दिन से मैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम भी इसी तरीके से बताते हैं। अब उस दिन से मैं भी ऐसे ही बताती हूँ, जो सामने वाले का कॉल आता है। और ड्रेस कोड की सर आपने बताई थी कि ड्रेस कोड में तो हमेशा, आज मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो ड्रेस कोड में जाती, तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं साड़ी में सूट में जब जाती थी तो पहले सामने वाला हमको देखता था, हम बात बताते थे तो कि आप भी कर सकते हो, बिजनेस करते हैं। तो अब क्या है कि ज्यादा मतलब पूछताछ नहीं करते हैं, और वैसे जल्दी से मतलब बोल देते हैं ठीक है मैडम बताना। तो इस तरीके से ये सर बहुत अच्छा आपने फायदा बताया सर। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत सारी बातें बताई और इसमें हमारे को भी बहुत अच्छा सीखने का मौका मिला। और आज मैं कुछ लोगों को सर, मैं मौका देना सर बोलने का थोड़ा। रामोतार जी को दो आप मौका, रामोतार सैनी जी को। जी जी। बार बार वो हाथ खड़े जैसे आज का सेशन गुरुजी बहुत ही जबरदस्त रहा। और इनविटेशन करने का जो मुझे डर लगता था, क्या कैसे बात करें, कैसे क्या करेंगे, तो आज गुरुजी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब जो भी कोई सामने आएगा 3 फुट रूल में जो भी आएगा वो तो बचेगा नहीं। आज इतना सेशन दिया है गुरुजी आपने, एक एक बात को पहली बार मैंने आज सेशन लिया है। वैसे कोर्स मैंने बहुत ले ली, 2-3 बार ऑफलाइन भी ले ली, वैसे भी ले ली, लेकिन आज की जो गुरुजी कोर्स लिया गुरुजी, इससे इतना विजन क्लियर हुआ है। एक एक पॉइंट ऐसे सीखने को मिला है कि इतनी सब कुछ बताने के बाद भी बंदा नहीं करता है, तो फिर उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो गलती खुद बंदे वाले की है। या तो उसने कोर समझी नहीं है, या फिर वो मीटिंग में फोन को चालू करके रखा है। अगर एक एक बात समझी है गुरुजी मैंने इसको, तो मैं अपने आप के ऊपर पूरा लागू करता हूँ इन चीजों को। और आगे से मैं सारी चीज जो भी गलती कर रहा था, मुझे आज पता चल गया कि मैं क्या गलती कर रहा था।
क्या गलत नहीं कर रहा था, तो क्यों नहीं आ रहे थे मेरे साथ में, इनविटेशन कहीं न कहीं गलत हो रहे थे। लेकिन अब गुरु जी जो भी गलती की है, अब सारी बात तो बस समझ में आ चुकी है, अब ऐसी आइंदा गलती कभी करेंगे नहीं। और मैं जितनी भी बातें गुरु जी आपने बताई वो सारी बातें मैं अपने ऊपर लागू करूंगा, जो गलतियां कर रहा था वो अब करूंगा नहीं, और जितनी भी गलती हो चुकी है उनमें सब में सुधार करूंगा गुरु जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी फोन आ रहा है मेरे पास दूसरी मीटिंग का, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, 8 बजे का उनका टाइम है। बाकी कल हम रिव्यू लेंगे और कल हम पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, इतना बढ़िया आपने टाइम दिया। और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरीके से सीखते रहे और इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहे, और 2021 के अंदर 22 के अंदर आप हमारी टीम के अंदर सबसे पहले डायमंड बन के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सारे लोग फ्री हैं, सारे थैंक लोग। यू सो मच। एक बार जोरदार तालियों से तालियां बजाओ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अभी मीटिंग का टाइम हो रहा है दूसरा जी।